प्रिय श्रोताओं, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आइए हम श्री मधुसूदन का आशीर्वाद लेके श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण शुरू करते हैं। हरिओम नमो नारायणाय। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पुराण काल में सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम में पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत सौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है और वह है सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य आचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठ। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य आचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वर आराधना, भगवत पूजा। कथा आरंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाते से होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु जी नारद जी से बोलते हैं, महाभाग, आप जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, जिस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, यदि आपकी कृपा से हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके संदेह के कारण इस समय मैं उसे यह बता रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मानित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बांधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करें। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव से साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाई मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए उनके घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। हे नारद, अब मैं दूसरा अध्याय कहता हूँ। आइए श्री सत्यनारायण की कृपा से हम दूसरा अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने यह सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक एक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण विप्र प्रिय भगवान के दुखों ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस
द्विज के आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को आप दूर करना चाहते हैं तो कोई उपाय बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अविशिष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण ने यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए वह ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसे उसी समय उसके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैं वह आप लोगों से कहता हूँ। आगे अब कहता हूँ, सुनिए। हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत की हमारी श्रद्धा बढ़ रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने का क्या फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है। जो भी मनोरथ को प्रदान करने वाला है, इसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन निधान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चल गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगी उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत रखूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद वह प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, दही, गेहूं और चूर्ण सिवाय मात्र को लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। आइए तीसरा अध्याय का श्रवण करते हैं। हरिओम नमो नारायणाय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिप्रायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशील नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशील नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन,
आप भक्ति चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए, इसमें मैं सुनना चाहता हूँ। हे विप्र, कृपा करके आप मुझे बताइए और समझाइए। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से आपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल्य तेज संपन्न भगवान विष्णु के व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु आदर पूर्वक कहता है, राजन, इस विषय में आप मुझसे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथन अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करते हुए वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या को से संतति प्रदान करने के बारे इस व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती पत्नी की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदित चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उस कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी को मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देते हुए वह व्यापार के लिए नगर की ओर चल गया। इधर कन्या कलावती के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्माज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ कीड़ा करती हुई अपनी कन्या का विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रागन करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया गया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां एक वानिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वानिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वानिक पुत्र के साथ कन्या का विवाह कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्य भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापारिक में कुशल वह बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नामक सुंदर नगर में गया और श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। अपने दामाद जो राजा धनचेतु के समीप रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वानिक रहते थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां वह साधु वनिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों को वानिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वनिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उसके घर में सारा का सारा धन था वह चोरी हो गया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी।
एक दिन भूख से पीड़ित कालावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत की पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। इसके बाद वह प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर घर लौट आई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारी मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वानिक की भार्या व्रत रखने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और क्षमा भी मांगी। वे श्री सत्यनारायण के व्रत करने के पश्चात उसने प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने राज्य शीघ्र ही आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पूरा संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों बानिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपनी सभापदों के साथ बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदियों बनिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेरी बंधन से मुक्त करके दोनों बानिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विहन हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने बनिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध बस यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेरी खुलवाकर छौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बनिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर बानिक द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले से जो धन लिया था उससे 2 गुना करके पुनः वापस कहा। उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। आइए अब हम चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं। हरि ओम नमो नारायणाय। सूत जी बोले, साधु बनिया मंगल आचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन की मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, यह कहकर दांडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के सीप में बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल के में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बनिक पुत्र चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वही चाहे तो यह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं के शरण में हमें चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उसके पास गया और वहां दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो भी कुछ कहा असत्य भाषण के रूप में अपराध किया है। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने
बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की इसी वाणी को सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूपों को यथापूर्वक रूप में ही नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं उसकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्तिमय वाणी को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन्य धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपनी दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उनसे अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अविशिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा दरगंधों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विलय हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देख महान शोक में रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती कन्या को देखकर विहल हो गए और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन से इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव की दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल की ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वानिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया।
तदंतरन पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। 5वां अध्याय। हरिओम नमो नारायणाय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव को प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बाद वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न हो वहाँ गया और न उसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन दान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण के पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों को संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है और पुण्यदायी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाते हैं, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय युक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी रिक्त फलों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव और दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी को मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी की मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न सातानंदन नामक एक ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लक्कड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को समर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर से स्वयंभूमुख मनु हुए और भगवत वत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत
श्री सत्यनारायण की व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब